हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले की वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसकी परिभाषा को और फार्मूले को देख लिया है। तो आप जाके देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? ये बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि जो दूसरा कोई आवेश हो, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है, इसे हम आज ज्ञात करने वाले हैं। जो बल का मान होगा वह कितना आएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना आएगी, उसी को हम यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, पहले कुछ बातों को समझते हैं। जैसे हमने क्या बताया आपको, ये मान लीजिए क्या हमारा बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश है। इसके चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। जिसमें हमारा परीक्षण आवेश क्या होता है? प्रतिकर्षण का जो परीक्षण आवेश होता है वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये हो गया बिंदु आवेश। इसके चारों तरफ का क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? इसके चारों तरफ का क्षेत्र हो गया, जिसमें क्या है? ये आकर्षण बल का, ये जो बिंदु आवेश है प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो जो ये क्षेत्र हुआ जिसमें अनुभव कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और बल का अनुभव कर रहा है, बल कितना लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यही तीव्रता कितनी है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पॉइंटों को मान लेते हैं। कि मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश है जिसका नाम क्या है? Q है। तो एक हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश, क्या है? Q है। बिंदु आवेश क्या है? Q है। अब इस बिंदु आवेश Q से r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की? r मीटर की दूरी पर, अर्थात कुछ दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। क्या रखा है? ये बिंदु आवेश हो गया, इससे r मीटर की दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इस Q नॉट पर लगने वाले, इस Q नॉट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करने वाले हैं। तो क्या हो गया, माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे r मीटर दूरी पर Q नॉट आवेश रखा है। क्या है? Q नॉट आवेश रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि एक बिंदु आवेश Q है, इससे r मीटर दूरी पे क्या है? Q नॉट आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है? Q नॉट आवेश रखा गया है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E होती है। क्या होती है? E होती है। E बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है कि बिंदु जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल कितना होता है? F। लगने वाला बल और किस पर? परीक्षण आवेश Q नॉट पर। ये क्या हो गई? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो जो परीक्षण आवेश हमारा Q नॉट है, इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। क्या बनते हैं? समीकरण 1। अब आइए कूलाम के नियम से पढ़ते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम की क्या हो जाएगा? नियम से दो बिंदु आवेश हैं। देखिए, एक पहला बिंदु आवेश Q है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q नॉट है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो हम पढ़े हैं कूलाम के नियम से कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल है F कितना होता है? कि क्या होता है? F बराबर की Q1। तो Q1 के स्थान पे क्या है? यहाँ Q है, तो Q हो गया इंटू Q2 के स्थान पे क्या है? Q नॉट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। बटा क्या होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग। उनके बीच की दूरी क्या है? R है, इसके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये कूलाम के नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल
Q1 Q2 के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या लिख लिया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकली, Q द्वारा Q नॉट पर लगाए गए बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, E बराबर F, देखिए F है यहाँ, तो F का मान हमने क्या निकाल रखा है, F का मान क्या निकाल रखा है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, K Q1 Q नॉट अपान में R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अपान में R स्क्वायर। और उसके बटे क्या है, Q नॉट है, क्या है, Q नॉट है। तो इसके बटे हम एक कर सकते हैं, तो एक का गुणा ऊपर हो जाएगा, R गुणा बीच में हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, E बराबर K Q नॉट बटा में R स्क्वायर Q नॉट, क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर Q नॉट। तो देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट गया, E बराबर क्या आ गया, K Q अपान R स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या गया, E बराबर K इंटू में Q अपान में R स्क्वायर। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि कैसे निकाली, कि बिंदु आवेश प्रत्येकांक आवेश Q है, ये क्या कर रहा है, Q नॉट को धक्का दे रहा है। कितना धक्का दे रहा है, F बल लगाकर। तो Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके बाद हमने लगाया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम पढ़ते हैं K इंटू Q1 Q2, जहाँ Q1 के स्थान पे Q है, Q2 के स्थान पे Q नॉट है, तो Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। हमने समीकरण 1 में F के स्थान पे F का मान रख दिया समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो K हो गया E बराबर K Q नॉट अपन R स्क्वायर, ये वाला पूरा पद, बटे में क्या लगाया, Q नॉट लगाया। और हमने बताया किसी के बटे हम एक कर सकते हैं, इसका बीच वाले गुणा बीच में होता है, नीचे गुणा ऊपर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर, तो एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और Q कहां चला जाएगा, R के साथ, तो Q नॉट क्या है आपका, सेम है, कट जाएगा। क्या बचा, E बराबर K इंटू Q अपान R स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E बराबर, देखिए K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्या है आपका Q अपान R स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, या आप इसका मान भी रख सकते हैं 9 × 10⁹ वाला, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है आपका, इसे भी नोट कर सकते हैं, और या यही लिख के छोड़ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही। तो ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इस साधारण से, एकदम साधारण तरीके से बताएंगे आपको, सरल तरीके से कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, या उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।